what are the substitution reactions? मतलब वो रिएक्शन होते हैं जो अल्कीन्स और अल्केन्स वो कर देते हैं। का अल्केन्स नहीं करते। देखें, आपके पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है जो सेचुरेटेड है। मैं अल्केन्स कह रहा हूँ। हाँ जी, अल्केन है, अल, सेचुरेटेड अल, हाइड्रोकार्बन जो है, इसमें एक ग्रुप को रिमूव किया जा सकता है। जैसे कि मेरे पास सपोज कोई भी एक्स ग्रुप है, मैं इसको वो एक एक्स रिमूव कर देगा मैं इसको रिमूव करके इसको रिप्लेस कर देता हूँ वाई के साथ। और ये एक्स दूसरे वाले में वो मटेरियल में चल जाएगा, एलिमेंट कंपाउंड में। जी, तो हमारे पास एक को निकालना और दूसरे को ऐड करना, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। अब जी, यहाँ पर थोड़ी सी जो बात हमें सीखनी है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज है। रेट जो रिएक्टिविटी का जो सीरीज है। ऑर्डर। हम्म अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक छोटी सी चीज जो हमें याद रखनी है वो क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहली चीज ये है कि हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर जो देखते हैं वो होता क्या है, वो कंपोनेंट्स जो रिक्वायर्ड है किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पे मुझे ये एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ। ये एक सुराही आपके सामने है। ये क्या चीज ब्लॉक कर रहे हैं? ये कोई जैसे मिट्टी की सुराही नहीं होती, जैसे आपने कोई चीज ऐसी देखी हो, आप हम्म इसको लेबोरेटरी में देखते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क की तरह की। जी। अच्छा, ये बताएं कि अगर मेरे पास एक ये ब्लॉक हो, एक ये बॉल हो और एक ये पीस हो, हम्म ठीक है, ए बी और सी, बताइएगा यहाँ पर कौन सी चीज आएगी, इसके यहाँ पर, इसके अंदर, जी सर। इसके अंदर कौन सी चीज आएगी इनमें से, ए बी और सी में से। बी आएगी। ए नहीं आ सकता, ये देखिए ए आ तो सकता है, ए भी आ सकती है लेकिन सी नहीं आ सकती। सी भी आ सकती है। कैसे है? वो तो इतनी बड़ी है, इसको फिट कैसे करेंगे? तो आपके लेकिन मुताबिक इसको आने से क्या मतलब? मतलब इसके अंदर आ सकती है ये, हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं इसको, सी को। हाँ, ऐड तो कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, कहाँ से ऐड करेंगे। टॉप पे आप उसको डाल देंगे तो अंदर। क्या टॉप से ये ए जाएगा अंदर, नहीं, क्या सी जाएगा अंदर। नहीं बी जा सकता है। सिर्फ बी जा सकता है, जो आपने पहले आंसर दिया। ए हम्म और सी क्यों नहीं जा सकता है, क्या ए और सी इस ऐसे वो टॉप बहुत छोटा है उसका। एग्जैक्टली exactly, हमारे पास इस सुराही के या इस जो ये मिट्टी के ऐसे होते हैं बने हुए मोनूमेंट साइज छोटे छोटे, तो इसमें आपका बीज आ सकता है सिर्फ, क्योंकि ये दो हिस्सों में हम्म डिवाइडेड है। हम्म ठीक है, इसको हम, अच्छा यहां से जो कोई चीज गुजरेगी ना इस पैसेज से, तो वो हम्म स्लोली पास करेगी, ठीक है। और जब वो इससे गुजर जाएगी तो यहाँ पर गुजरना उसके लिए फास्ट होगा। ये जो एरिया है ठीक ना, है, यहाँ पर वो फास्ट मूव करेगा। देखिए वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगी। तुम ऐसे कह लें। तो आप याद रखिएगा कि जो चीज स्लो स्टेप से गुजरेगी वो फास्ट में जाएगी, ठीक है। जो चीज स्लो से ये ही ना गुजर अगर सके अगर स्लो अगर स्लो से नहीं गुजर सकते, फिर फास्ट में आ नहीं सकते। आ ही नहीं सकती। इसका मतलब अगर मैं किसी रिएक्शन को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या हम्म चीज देखनी है, मुझे अगर उसका ऑर्डर देखना है तो मुझे देखना है कि रिएक्शन के स्टेप्स कितने हैं। हम्म ठीक है, और जो ठीक है। उसका स्लोएस्ट स्टेप है हम्म उसको हम कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। कौन सा स्टेप रेट डिटर्मिनिंग होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। कौन सा स्टेप होता है। लोअर स्टेप। ये जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वो रेट डिटर्मिनिंग होगा। हम्म एक रिएक्शन मुख्तलिफ स्टेप से गुजरता है, लेकिन हमें देखना हम्म होता है उसका स्लो स्टेप कौन सा है। अब यहाँ पर हम एक रिएक्शन का मैं जिक्र करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड रात को मौजूद नहीं हम्म, होती क्या, जब रात का टाइम होती है। आता है, क्या वाटर रात को मौजूद नहीं होता। हाँ, जो है वाटर वेपर होता है।
मतलब मौजूद अवेलेबल होता है ना रात को वाटर। जी। क्या प्लांट्स रात को ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना सकते हैं? सनलाइट वैसे हो ही नहीं, लेकिन फिर कैसे क्यों? कर सकते हैं आप? क्यों नहीं कर सकते? हो सकते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, जो उनकी लाइट स्टोर अप हुई है वो उसको यूज कर सकते हैं। बेटा नहीं कर सकते, रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता, हाँ, कि सनलाइट नहीं है। सनलाइट नहीं है। इसका मतलब जितनी मर्जी कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर की हो, जब तक ये सनलाइट नहीं होगी या एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट नहीं होगी, तब तक ये हम्म, रिएक्शन स्टार्ट। नहीं हो सकता। इसका मतलब इस रिएक्शन में क्या रिएक्टेंट रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं। कौन कर रहा है? सनलाइट। तो याद रखिएगा, ये रिएक्शन जो है ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है। ठीक है। और ये सारे के सारे जीरो ऑर्डर होते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे जीरो ऑर्डर है। जीरो। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मेरे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, मेरे पास कोई रिएक्शन है हम्म। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कुछ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप जीरो। देखिए, जीरो ऑर्डर का मतलब ये है कि उसमें रिएक्टेंट का कोई रोल नहीं होगा रिएक्शन को स्टार्ट करने में। देयर इज वन नो वन रोल। ऑर्डर और में एक रिएक्शन का रोल रहेगा। एग्जैक्टली, शाबाश। ठीक है, उसमें एक का काम होगा। तो याद रखें, हम्म, ऑर्डर कैसे निकलता है। आप रेट के जो कंपोनेंट्स है ना, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में आपके कंपोनेंट आ हम्म, गए ए और बी। जी। इसकी जो ए की पावर एक्स है और बी की पावर वाई है, जो भी पावर है, आप ऑर्डर हम्म, निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई को ऐड कर देंगे। रेट जी। कंपोनेंट्स में जो भी चीज आ रही है, जो उसकी पावर है, उसको ऐड कर देंगे तो क्या निकल आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ठीक हो गया बेटा? ठीक। ये बात समझ आ गई? जी। अच्छा। अच्छा, अगर इसको हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर्स मुख्तलिफ हो सकते हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर होता है, हम्म, इसमें जो भी रेट में आएगा उसकी पावर वन हो। जी। सेकंड ऑर्डर होता है, रेट में जो भी चीज आएगी उनकी पावर्स को ऐड करने से आंसर टू आएगा। और थर्ड ऑर्डर होता है आपके पास। क्या क्या मतलब, और ये फर्स्ट ऑर्डर आपने ये लिखा है जितने रिएक्शंस वो इन्वॉल्व है ना? हाँ जी, रिएक्शन को स्टार्ट करने में स्लो स्टेप में। और थर्ड ऑर्डर में तीन है। हाँ जी, थर्ड ऑर्डर में उसकी पावर जो टोटल मिक्सचर होगा ना, वो वन, इस तरह से वो तीन हो सकता है, या एक के ऊपर दो हो हम्म, सकता है, एक के ऊपर एक हो सकता है। इट डिपेंड्स कि रिएक्शन कैसा है। वो हम एक जब एक के ऊपर दो, ये क्या कह रहे हैं आप? ये मैं बेटा आपको अभी रिएक्शन आएंगे ना, एग्जांपल आएंगे, हम्म, तो फिर मैं आपको ये समझा भी देता हूँ ऑर्डर की। वैसे तो ये टॉपिक हमारा है उसके अंदर, आपके ऑर्डर वाला जो चैप्टर है ना, रेट ऑफ रिएक्शन वाले, उनके अंदर ये टॉपिक हाँ, आएंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपने ये वक्ती तौर पे याद रखना है। ठीक है, फिर उसकी डिटेल मैं वहां पर ठीक। भी आपको करवा दूंगा। और याद ठीक रखिएगा, है। ऑर्डर्स कैन बी इन फ्रैक्शंस। ऑर्डर अच्छा, लेकिन कैन, 3 2 या 1 ही होएगा, या 0? नहीं बेटा, फ्रैक्शंस में भी होता है। लेकिन आंसर तो मैं कह रहा हूँ उनका थ्री ना टू ना ना, वन भी होएगा। आंसर भी होगा। मिसाल के तौर पे ये देखो, आपने ये पढ़ा था CH4+Cl रेडिकल, नहीं। CH3 रेडिकल प्लस HCl। याद नहीं आया? हमने पढ़ा था इसको इनिशिएशन अच्छा, हाँ, प्रोपागेशन ये पर फ्री है, रेडिकल। ये पर नहीं, हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन है। अब ये बताएं, ये क्लोरीन जो है, ये एक्चुअली वन बाय हम्म, टू Cl2 है ना। जो रेडिकल हाँ, होता है वो 1/2 होता है ना, आपने जी। क्लोरीन को ऐसे तोड़ा होता है, जी। होमोलाइटिक क्लीवेज करवाया होता है। तो जब मैं इसका हम्म, रेट लिखूंगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, तो ये आ जाएगा सी हम्म, एच फोर इसकी पावर वन, और ये Cl इसकी पावर 1/2। तो 1 + 1/2 क्या हो गया, 1.5। हम्म,
तो थ्री ये ओवर टू। तो आपके पास ऑर्डर्स जो है वो फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, बस ये याद रखना है आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर सेकंड ऑर्डर है फिर हम्म। आंसर टू ही होगा, लेकिन फ्रैक्शन में भी हो सकता है वो जो नहीं नहीं ओरिजिन नहीं उसके रिएक्टेंस है। नहीं नहीं नहीं, रिएक्टेंट भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे बेटा, वो बिल्कुल फ्रैक्शन में क्यों? नहीं अगर होंगे। आंसर टू होएगा फिर डिफरेंस क्या मेक करता है? ऑर्डर अगर 2 होगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर है फॉर एग्जांपल, फिर वन हम्म। ओवर टू प्लस वन ओवर टू। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है 1/2 प्लस 1/2, ये बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसा मुमकिन है कि हो और ऐसा मुमकिन है कि ना हो। ये अभी हम करेंगे ना ऑर्डर इस एग्जांपल से, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये तो इसकी बेसिक समरी थी जो हमने की है। अब हम आते हैं इसकी तरफ, अल्काइल हैलाइड्स में। बेटा इस रिएक्शन को हमने नजर में रखना है, और इस रिएक्शन को नजर में रखते हुए हमने SN2 को अंडरस्टैंड करना है। एसएन क्या चीज? मैं लिखता हूँ इसको, SN2। बस आप इसको एग्जाम्पल से समझते जाएंगे, आपको होपफुली ये इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। हम करने लगे हैं एस, एस मीन्स सब्स्टिट्यूशन, एन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, 2 मीन्स ऑर्डर। अब ये क्या चीज है, इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ देखने में आएगी वो क्या है, वो ये है बेटा, सब्स्टिट्यूशन। आपके पास जो हेलोजेंस होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, हेलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। जी। हेलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, तो आप देखेंगे कि जो मेरे पास मतलब फ्लोरीन है, ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। बेटा ये इनका, हाँ जी, हम्म। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनकी वैल्यूज काफी हाई हैं, हम्म। इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी जोर से खींचते हैं अपनी तरफ। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं सिंपल एलिमेंट्स की, सपोज कार्बन या हाइड्रोजन, तो बेटा कार्बन की होती है 2.5, हाइड्रोजन की होती है 2.1। अब मुझे ये बताइएगा जरा तवज्जो से कि जब एक हैलोजन मिलता है किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ, मिसाल हम्म। के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ CH3, CH2, ये सारे हाइड्रोजन हैं, हम्म। और यहाँ लिखता हूं मैं CN। अब बताएं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन के क्लोरीन? जी। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन के क्लोरीन? कार्बन या क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, जब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा जोर से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स कौन खींचेगा? क्लोरीन। जब ज्यादा जोर से अपनी तरफ खींचेगा तो इसको कहेंगे पार्शियल नेगेटिव, और ये जो कार्बन है ना, इसको हम कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। पार्शियल पॉजिटिव। हाँ, पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ये कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन ज्यादा किसने खींचे हुए हैं अपनी तरफ, हम्म। क्लोरीन में, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है। अच्छा, इसकी वजह से ये साइड पॉजिटिव हो जाएगी और ये साइड फिर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी। गेन करेगी, लेकिन ये इतना ज्यादा नहीं होता कि वो उसका बॉन्ड ही तोड़ दे। ये जस्ट एक खींचने की ताकत है। जैसे मैं कहूं कि एक आदमी यहाँ खड़ा है इस रस्सी लेके, और एक आदमी यहाँ खड़ा है। अब हम्म। जिसमें ताकत ज्यादा है, सपोज कर लें ये क्लोरीन है और ये कार्बन है, तो ज्यादा ताकत इसमें है तो ये ज्यादा जोर से अपनी तरफ खींच लेगा, यानी ज्यादा रस्सी का पार्ट इसकी तरफ होगा और थोड़ा पार्ट इसकी तरफ होगा। ये नहीं कि ये से इलेक्ट्रॉन लेके ही चला जाएगा। ये पार्शियल साइन का मतलब होता है थोड़ा सा। थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत है। एग्जैक्टली exactly। मतलब 3 - 2.5 करेगा। हाँ जी, शाबाश। और और फिर आपको वो इतने इलेक्ट्रॉन दे देगा। नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं दे देगा,
उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा। अच्छा, आपको ये पता है कब इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के क्लोरीन में ऐड हो जाएगा? नहीं। याद रखें, जब इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस जो है ना, हम्म, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.7 हो जाता है ना, तो हम्म, फिर बॉन्ड जो होता है वो आयोनिक हो जाता है। हाँ ये याद है मुझे। ये आयनिक बॉन्ड हो जाता है। ठीक है बेटा, जस्ट फॉर अ ठीक मिनट, है। जस्ट फॉर अ मिनट, आई एम कमिंग बैक। ओके बेटा, तो ये आपने देख लिया इसको। अच्छा, जी। इसका मतलब अब ये यहाँ पर है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या कोई नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक नहीं कर सकता? जी। कर सकते हैं। आप क्या भाषा रिपीट कर सकते हैं क्या क्वेश्चन? कोई नेगेटिव चार्ज इस हम्म। पॉजिटिव चार्ज पे अटैक नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। एक पॉजिटिव चार्ज हो, तो क्या एक नेगेटिव चार्ज उसके हम्म। ऊपर अटैक नहीं कर सकता? एक पॉजिटिव चार्ज हो। हाँ जी, क्या उस पे नेगेटिव चार्ज अटैक नहीं कर सकता? उसका क्या मतलब, क्या मतलब उसका? एक नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, उसको एक पॉजिटिव साइड हम्म। नजर आई है, तो क्या नेगेटिव इस हम्म। पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा? हाँ, होगा। होगा। अब यहाँ पर ये रिएक्शन समझे, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे। हाँ, और रिएक्शन क्या है बेटा, देख लेते हैं। देखिएगा, ये आपके पास एक ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है? ये OH इसकी इस साइड से आके अटैक कर रहा है, और हम्म। जब ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये ब्रोमीन हम्म। जो है ये यहां से बाहर निकल जाएगा। यानी OH नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, जबकि हम्म। ब्रोमीन नेगेटिव इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं ना। एक आएगा जी। और दूसरा निकल जाएगा, इसी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन हम्म। कहा जाता है ना। हम्म। हम्म। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ अंडरस्टैंड करनी है वो क्या है? जो ये है ना हमारे पास, ये OH नेगेटिव, बेटा ये है न्यूक्लियोफाइल। मतलब उसको प्रोटॉन्स चाहिए। ये एक पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, मतलब नेगेटिव चार्ज है वो। ठीक है? जिस पर अटैक कर रहा है ये वाला, इसे कहते हैं हम्म। सबट्रेट। ठीक एक है। न्यूक्लियोफाइल जब एक ऐसे हम्म। सबट्रेट पे अटैक कर रहा है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो हम्म। ब्रोमीन उसमें से निकल रहा है, इसको कहते हैं ठीक है। लीविंग ग्रुप। क्या कहते हैं? लीविंग ग्रुप, ये ग्रुप लीव कर रहा है ना, हाँ। तो आप देखो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अल्कोहल में किधर कन्वर्ट, अच्छा ठीक है, हाँ इधर कन्वर्ट हो गया। तो इसका जर्नल रिएक्शन याद रखना। एक्चुअल में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली आपके हम्म। पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है, सपोज हमारे पास ये एक अल्काइल हैलाइड है, हम्म। जब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, तो हम्म। ये सोड हाइड्रोक्साइड इसके साथ मिल जाता है, और ये सोडियम इस हम्म। हैलोजन के साथ, यानी आपके पास बन जाता है अल्कोहल और साथ हम्म। हाइड्रोजन, सॉरी, सोडियम हैलाइड। ठीक है, जी। ये रिएक्शन है। लेकिन इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमें बताएगा कि इसका ऑर्डर क्या है। अब ऑर्डर कैसे निकालते हैं मुझे ये बताएं। जब तक हम्म। ये OH इस पर अटैक नहीं करेगा, हम्म। क्या ब्रोमीन इसमें से निकल सकता है खुद ब खुद? जब तक। जब तक ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक नहीं करेगा, हम्म। क्या ब्रोमीन निकल सकता है अंदर से? नहीं। नहीं। इसका मतलब
अगर मुझे ब्रोमीन को निकालना है तो मुझे उस टाइम पे OH नेगेटिव को अटैक करवाना पड़ेगा। अगर मैंने OH नेगेटिव का अटैक ना करवाया तो ब्रोमीन कभी भी इसके अंदर से रिलीज नहीं होगा। नहीं होगा। तो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन, हम्म, तो रेट ऑफ रिएक्शन में मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए CH3 हम्म, CH2 Br, हम्म, और उसके साथ मुझे क्या चाहिए? HO। ठीक हो गया? दोनों चीजें चाहिए मुझे। जी। इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी। वन है। तो सेकंड और ऑर्डर क्या आएगा? 2। यहाँ से आ गया ऑर्डर हमारे पास। देखें, हम्म, 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू। बात फॉलो किया आपने? जी ये बात समझ आई आपको सेकंड ऑर्डर वाली? जी जी आई है। अब बताएं, इस रिएक्शन को मैं कह सकता हूं सब्स्टिट्यूशन एस N2। न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर। तो इसको कौन से कह रिएक्शंस कहा सकते हैं। जाता है? N2। SN2 रिएक्शंस। बात समझ आई है वाली? जी। अच्छा बेटा, याद रखिएगा, आपके पास कोई भी रिएक्शन जो होता है ऐसे नहीं हो जाता कि हम सिर्फ आयंस को मिला लें। आयंस बनते किस में है? आयंस बनते हैं सॉल्वेंट में। अगर हमारे पास कोई सॉल्वेंट ही नहीं होगा तो क्या आयंस बनेंगे? नहीं। तो हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास सॉल्वेंट कौन सा है। हम्म, हम आयंस बनाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के आयंस बनाने के लिए वाटर को यूज कर सकते हैं। जब आयंस को बनाने के लिए जी। जी यूज कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, ये कौन सी टाइप के अल्काइल हैलाइड है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है, या टर्शियरी है? जी मैंने ये कभी पढ़ा नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। मैंने आपको करवाया था। नहीं प्राइमरी, अब सर मुझे प्राइमरी नहीं, ये प्राइमरी ये सारी चीजें नहीं। ठहरो, मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आपको याद हो, जब हम ये चैप्टर कर रहे थे, ये वाला, ये देखिए, मैंने आपको ये आयन समझाए थे, प्राइमरी आयन, सेकेंडरी आयन और टर्शियरी आयन। जी। याद आया? हेलो सर। जी जी, अब आए आवाज? सर सर मुझे आपकी जो सारा बोल रहे थे मुझे उसकी वो आपका आवाज पूरे टाइम लैग हो रहा था। आप समझ आइए, देखो मैं जो बता रहा हूँ कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी आवाज। और हाँ जी, देखिए जरा। जी, अब आवाज आ रही है ना आपको? जी अच्छा देखें, आह, जी बेटा बताइए आप, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी याद आया? मैंने इस चैप्टर में आपको याद बताया था। हम्म। ये देखें जिसके अच्छा साथ। नहीं ये नहीं, हाँ नहीं, मुझे नहीं याद। याद आया? नहीं। ये देखो बेटा, मैंने आपको मतलब बताया था प्राइमरी कार्बोट्राइन ज्यादा स्टेबल है कि सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है कि टर्शियरी ज्यादा स्टेबल है। ये देखो, ये हम पढ़ के गए हैं बेटा चैप्टर। ये सर हमने एक दफा देख लिया था, पढ़ा तो नहीं था इसके बारे मैंने में। आपको करवाया था बेटा, इसका लेक्चर आप देखिएगा पिक्चर में। जब मैंने आपको यहाँ से भी करवाया है, पहले चैप्टर की एग्जाम्पल्स ही हमने यहीं से की थी। जब इंट्रोडक्शन करवाया मैंने, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी। चले मैं दोबारा बता देता हूँ। याद रखें, वो कार्बन जिसके साथ, ये देखें यहाँ पर भी था, मैं अभी आपको यहाँ से बताता हूँ, एक मिनट, ये वाला, वो कार्बन जिसके साथ सिर्फ एक कार्बन लगा होता है उसको कहते हैं प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन तो नहीं है, ये तो आर है।
R का मतलब क्या होता है? कोई भी ग्रुप कार्बन वाला, CH2, CH3, कुछ भी हो सकता है ना। कार्बन अच्छा। बेटा कितने बॉन्ड बनाता है? चले मैं दोबारा वहीं पे समझाता हूँ, आप दोबारा इसको समझ लें ताकि ये आपके जेहन से जो एम्बिग्विटी है ये दूर हो जाए। देखिए, मेरे पास अगर एक कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। 4। एक तरफ लगा हुआ है हेलोजन। अब इस कार्बन के दूसरी तरफ इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक कार्बन है, ये वाला जो इसके साथ डायरेक्ट अटैच है। ये कार्बन कितने फर्दर कार्बन से अटैच है हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है वो कार्बन जो हैलोजन के साथ लगा हुआ है वो डायरेक्ट कितने कार्बन के साथ अटैच है। देखो, ये डायरेक्टली एक हम्म। कार्बन के साथ अटैच है। हम्म। इसको कहते हैं बेटा प्राइमरी। इसे क्या कहते हैं? और जो 2 से है वो जी, याद आया सेकेंडरी, और जो आपको? 3 से है थे। ये आपको याद आ रहा है? मैंने करवाया था, ये देखें। अगर यहाँ पर भी कार्बन होता और यहाँ पर भी कार्बन होता, ये फर्दर कितने कार्बन से अटैच है हमें उससे मतलब नहीं दो। है। इस कार्बन, तो इसको क्या नाम देंगे? सेकेंडरी। सेकेंडरी। और बस अगर जो मैं, इमीडिएटली अटैच्ड है। जी 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 जी, और अगर ऐसे लगाओ, वो कार्बन जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच है, टेरिटरी। टर्शियरी। ओके, चले। तो हम्म। यहां पर मुझे बताएं कौन सा अल्काइल हैलाइड इस्तेमाल हुआ है। यानी जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है जिस कार्बन के साथ, वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है? बताएं। जी। वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन लगा हम्म। हुआ है वो फर्दर कितने कार्बन के साथ अटैच है? फिर कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, मुझे आप समझ नहीं आ रही है क्या कह रहे हैं। ये देखें बेटा, आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही? ये देखें, ये जो है कार्बन जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये वाला रेड से, जी। ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है? ये सेकेंडरी है, नहीं मतलब सेकेंडरी प्राइमरी में, मतलब एक से अटैच्ड है। प्राइमरी है, शाबाश। तो यहां पर बताएं टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन कौन सी यूज हुई है? प्राइमरी। शाबाश। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगी। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जब वाटर के अंदर एज अ सॉल्वेंट यूज होते हैं और उनके ऊपर आप कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाते हैं, तो बेटा वो किस टाइप के रिएक्शन बनाते हैं, वो किस टाइप का रिएक्शन करते हैं, वो किस टाइप की सब्स्टिट्यूशन होती है? वो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल जो 2 है। डायमोलिक्यूलर। बायमोलिक्यूलर, इसको टू का मतलब बायमोलिक्यूलर होता है। ठीक है, नहीं, दो 2 तो मॉलिक्यूल्स। अपने ये ऑर्डर का था। हाँ ना, तो ऑर्डर में 2 मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं ना, हम्म। तो इसीलिए इसको बाय भी लिख देते हैं ना, मॉलिक्यूलर। SN2 लेकिन है उसका नाम। हाँ जी, बनेगा टू ही। टू का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल यानी बाय मॉलिक्यूलर। ठीक है बेटा, हम्म। ये बात समझ आ गई? जी। अच्छा, SN2 में ये है था आपके पास SN2 रिएक्शन। असल में थोड़ी सी इसकी बेस बनानी पड़ती है पहले, और जब इसकी बेसिस बन जाती है ना तो फिर अगला काम आसान हो जाता है। हम्म। अच्छा, एक मिनट बस मैं आपका जरा बुक लिटरेचर देखूं, और बुक लिटरेचर में मैं आपको बताऊं कि हमने SN2 में क्या पढ़ा है। हेलोजन। और SN2 में सिर्फ प्राइमरी यूज करते हैं। जी, SN2 प्राइमरी हाइड्रो जो है ना, और अल्काइल ये जो हैलाइड। SN1 है उसमें टेरिटरी। टर्शरी यूज होगा। खैर ये आप पढ़ेंगे ना, ये आपको यहाँ से समझ आएगी। फ्लोरो अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। यहाँ पे जरा थोड़े से ऑब्जेक्टिव देख लें। फ्लोरो अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव हैं, जबकि जो CCF है। सी एफ बॉन्ड यानी जिसमें कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड बना होगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उनके बारे में बात कर रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज समथिंग एल्स, दैट इज CFCl3। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वो कार्बन जिसका एक बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बना हो, और यहाँ पर तो ज्यादा बने होते हैं ना, एक फ्लोरीन के साथ है, 3 क्लोरीन के साथ है। हम्म। अच्छा, और आयोडीन वाले बॉन्ड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? ये देखें, क्योंकि
कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की एनर्जी कितनी है? जी सर। कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? जैसे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूज करनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कितनी एनर्जी आ रही है बेटा? सर ये हमने मुझे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पता। एनर्जी की बात कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे कितनी एनर्जी आ रही है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की? सर आपने लिख तो नहीं है। ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी। ये देखें, मैं यहाँ लिख रहा था, वो मैंने शेयर नहीं की। अब नजर आ रही है बेटा? जी जी अब आ रही है। अच्छा देखिए, फ्लोरोअल्केन लीस्ट रिएक्टिव है और आयोडोअल्केन मोस्ट हम्म। रिएक्टिव है। क्यों? जी। क्योंकि इसे बॉन्ड इसके पास तोड़ने के ज्यादा लिए बॉन्ड है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए? कार्बन फ्लोरीन को। हाँ इसका मतलब और कार्बन सब, आयोडीन को सबसे कम चाहिए। तो जिसको सबसे ज्यादा चाहिए वो सबसे कम यस। रिएक्टिव होगा, और जिसको सबसे कम चाहिए इसी को सबसे ज्यादा एनर्जी यूज करेगा। ये शाबाश। ठीक है। अब हमने यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है, हमने OH के साथ पढ़ी थी हम्म, ना। यहाँ देखो, साइनाइड लिखा होगा। जी। यू कैन यूज साइनाइड एज वेल। कोई भी नेगेटिव चार्ज है ना जो इसको रिप्लेस करवा दे। तो मुझे जल्दी जी से बताएं, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ना ये वाला? क्यों? ये हाँ ये प्राइमरी है, ये एक ही तो ये कार्बन कौन सा चला जाता है। रिएक्शन करेगा? ये SN2 करेगा। जी। जो भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है वो कौन सा करेगा? SN2। शाबाश। ये और देखो जो हम, भी टेरिटरी है वो वो अभी एसिड। सीखते हैं कि SN1 कैसे करेगा। ये देखें, हम्म। सब्स्टिट्यूशन विद अमोनिया। अब अमोनिया का देखें, अमोनिया अटैक करेगा इसके ऊपर और ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा इसमें से। और यहां जी। से एक हाइड्रोजन अमोनिया से निकल के, तो हाइड्रोजन से ब्रोमीन से मिलके बन जाएगा HBr। और ये देखिए, अमोनिया ने इसको रिप्लेस करवा दिया। ठीक है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर जरा आपको लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे एज अ नोट्स कि हमारे पास अ, ये चीज आ गई। हाँ, जैसे है मेरे पास CH3CH, मैं इसको बना के लिख देता हूँ। CH2 और Cl। अब इसको हम्म, कौन कौन रिप्लेस करवा सकता है बेटा? अगर इसमें मैं NaCN ऐड कर दूं, तो Na पॉजिटिव होता है और Cn नेगेटिव नेगेटिव, होता है। तो वो इसको रिप्लेस करवा देगा। अच्छा, हाँ, मैं क्या ये क्या सीएन सी सीएन इसको डाल सकते हैं। CN यहाँ अटैक करेगा, हम्म। क्लोरीन बाहर चला जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और यहाँ पे CN अटैच हो जाएगा। ठीक है, इसे सीएन तो न्यूक्लियोफाइल है ना। न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा, ये बताएं, क्या इसके ऊपर मैं इसका अटैक करवा सकता हूँ? अभी जो मैंने करवाया था OH नेगेटिव का, अभी हमने कराया है। अगर मैं NaOH ऐड कर दूं, हम्म। तो OH उसी तरह इधर अटैक करेगा और क्लोरीन हाँ बाहर डाल चला सकते जाएगा। हैं। ओके। और ये बताएं, अगर मैं इस पे अटैक करवाऊं अमोनिया का, ये एग्जांपल हम्म। जरा समझ लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि ये भी SN1 नहीं है। देखिए, RC, आर का मतलब मैंने समझाया था ना आपको, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है जिसके एंड से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ जी। है। इसमें बेटा मैं अटैक करवाता हूँ इसका, हम्म। NH3 का। ये देखिए, जी। ये लॉन पेयर यहाँ अटैक करेगा, इसे NH2 नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। इसमें हाँ जी इस तरह समझ लो। ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह और फिर NH2 रिप्लेस HCl हो बन जाएगा। जाएगा। जी शाबाश। तो ये आ जाएगा RCH2NH2, अमाइन ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस करवाना हो। जी। और इसके साथ क्या बन जाएगा? HCl। बात समझ आ गई? जी। तो ये हमारे पास इस तरह की टाइप के कुछ
रिएक्शंस होते हैं। ठीक है बेटा, हम्म ये सारी की सारी जो है, ये हमने क्या हम्म, पढ़ा है, हमने SN2 को पढ़ा है। ये एग्जाम्पल जी। है इसका। अल्लाह अकबर, एक मिनट बेटा, मैं ये सेंड कर दूं आपको ग्रुप में ताकि आपको मिल जाए। अच्छा, यहां से हमने जाना है दूसरे की तरफ, और वो क्या है? हम्म इस रिएक्शन को देखते हैं। ये देखिए, ये आपको कंपाउंड नजर आ रहा है, ये वाला जी कार्बन, जी नजर आ रहा है। ये टर्शरी है। जी, इसी पर 3 कार्बन है। अब मुझे ये बताएं, क्या ये साइड सारे के सारी ब्लॉक नहीं हुई हुई एक साइड से? क्या मतलब दो? इस कार्बन की जो ये सारी साइड है, ये CH3 ने कवर की हुई है, जी, ये साइड भी किसने कवर की हुई है, CH3 ने। और ये साइड भी। ये Br को यूज करेगी। अब मुझे ये बताएं, क्या OH नेगेटिव यहां से हम्म अटैक कर सकता है? नहीं, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हिंडर हुआ हुआ है ना इसे ये। बहुत ज्यादा है। अच्छा, क्या इधर से अटैक कर सकता है? नहीं, क्यों? एनर्जी ज्यादा है वहाँ पर, मुश्किल नहीं, रहेगा। ब्लॉकेज हुई हुई है सारी। हाँ, मतलब तो सारी ब्लॉकेज हुई है, वो अगर वहां पर नहीं जा मैं सकता। मैं कहूँ ये मेरे पास एक हेलोजन है, सपोज। लेकिन नीचे से अटैक कर सकता है। बेटा ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। OH नेगेटिव नेगेटिव साइड से अटैक नहीं कर सकता, उसको ऑपोजिट साइड से आना अच्छा पड़ेगा। ठीक है अच्छा, ना? और ऊपर से, ऊपर इसे से, वो और ऊपर पॉजिटिव से है। ब्लॉक है। अब देखो, अगर इसकी ये तीनों साइड्स यूं ब्लॉक हो, ये हम्म वाली भी, ये वाली हम्म भी, और ये वाली भी, तो OH किसी भी जगह हम्म, से अटैक नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अब देखिएगा, मैं इसको जरा स्निप करता हूँ और फिर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओ, लो बेटा, अब जरा इसको अंडरस्टैंड करो। इसमें आपका रिएक्शन क्या एक स्टेप में हो रहा है? जी, इसमें एक ही स्टेप है रिएक्शन का क्या? नहीं 3 स्टेप में हो रहा है। बेटा दो स्टेप। ये है स्टेप नहीं, ये वन, स्टेप पहले वाला स्टेप 1 नहीं आएगा। ये स्टेप वन है, अच्छा हाँ, वैसे हाँ, ये स्टेप 1 फिर स्टेप 2, ठीक है। ये स्टेप टू है। अब इसमें पहले यहाँ पे स्टेप तो में क्या Br होता ही है? फिर रिमूव कर रहे हैं। पहले यानी ये देखो, अगर मेरे पास हाइड्रोकार्बन है जो टर्शरी है, जिसके तीनों तरफ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो हम्म इसमें इस टर्म को नाम देते हैं टेरी चेरी हेलोजन। स्टेरिक हिंड्रेंस। टेरिचियरी। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है? ये ग्रुप तीनों मतलब वो तरफ 3 से जगह से ब्लॉक हुआ। ब्लॉकेज हुई है। हाँ जी। तो बेटा, आप इसको जैसे ही किसी सॉल्वेंट में डालेंगे, और याद रखना, सॉल्वेंट कौन सा होना चाहिए? पोलर होना चाहिए, बहुत है। जैसे वाटर है। अच्छा, जब मैं इसको वाटर में उसका ऐड करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी है। जी, तो बेटा देखो, ये कार्बन यू कन्वर्ट हो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज में, हम्म और आपके पास तीन साइड, ये देखेंगे यू बन जाएगा। हम्म, अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा। मुझे ये बताइएगा कि ये ब्रोमीन बन गया, हम्म, क्या ये स्टेबल होगा? होएगा। क्यों? इक्वल चार्जेस हैं। अच्छा, यहां पर ये देखें,
वही चीज जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स में की थी। यहाँ है। ये चीज देखो, ये लिखा हुआ है उसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन, हम्म। और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है उसमें, मोस्ट स्टेबल। जबकि प्राइमरी को क्या लिखा हुआ है, लीस्ट स्टेबल, फिर ये मोस्ट स्टेबल ही रहेगा ना। ये मोस्ट स्टेबल होगा क्योंकि इसके इससे इर्द सबसे गिर्द ज्यादा कार्बन। ग्रुप लगे हुए हैं। ये देखो, इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि जब ये पॉजिटिव बन जाएगा ना, तो इसको स्टेबल हम्म। करने के लिए इसके इर्द गिर्द 3 ग्रुप है। हम्म। ठीक है। ठीक। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसके हम्म। इलेक्ट्रॉन भी आगे की तरफ चले जाएंगे, इसके भी और इसके भी। तो मुझे ये ठीक। बताएं, अगर मैं यूं करता, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हम्म। मेरे पास एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और मैं चाहता कि ये इस तरह ब्रेक हो जाए। सॉल्वेंट डाल रहे हैं। इस तरह, तो बताएं क्या ये स्टेबल हो सकता था? हम्म। ये जी बताएं, अगर पोलर सॉल्वेंट में स्टेबल है। डालूं, ये वाला जो मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, हम्म। क्या ये पोलर हम्म। सॉल्वेंट में स्टेबल हो सकता है? जी। क्यों स्टेबल हो सकता है? इसके पास तीन वो ग्रुप, वो तीन चीजें से बॉन्डेड है। बेटा, ये ग्रुप बड़ा ग्रुप है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ, एक। इसके पास, एक। इसके पास कार्बन और 3, कार्बन में 6 और 3 9। हम्म। इसके इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन है इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द? 9, 10 और 11। 11 है। और यहाँ गिनो, 9, 9 और 9 कितने हैं? मैं 27। तो बताएं, जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल होगा, या जिसमें 27 है वो स्टेबल होगा? 27। इसका मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इस तरह कन्वर्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो स्टेबल ही नहीं हो सकते। जैसे ही वो अपना ब्रोमीन लूज करते हैं, उससे ज्यादा जल्दी वो हम्म। ब्रोमीन से गेन करके दोबारा वो रिएक्शन। अनस्टेबल हो जाते हैं। जी, बात समझ आई? इसलिए उनके पास कम कार्बन है। एग्जैक्टली exactly, जो डायरेक्टली अटैच है। अच्छा ये देखें, हम्म। जो आपके पास ये वाला कंपाउंड है ना, जैसे CH3 है पॉजिटिव, बेटा ये सबसे कम स्टेबल है। इससे ज्यादा स्टेबल कौन है? इसलिए इस इसके पास कम कार्बन है। जी, इससे ज्यादा स्टेबल वो है जिसके पास, ये प्राइमरी से भी कम है। जी, अच्छा इससे ये किससे कम स्टेबल है? इससे ज्यादा स्टेबल है ये वाला, सेकेंडरी CH3। और उसके बाद टर्शियरी। शाबाश, ये ऑर्डर याद रहेगा आपको? हम्म। ये याद रखना है आपने वैसे कि, स्क्रीनशॉट सेंड कर लेना। जी बेटा मैं स्क्रीनशॉट तो डेफिनेटली सेंड कर दूंगा। तो ये देख रहे ऑर्डर, देख रहे हैं आप इसका ऑर्डर? हम्म। अच्छा, जित आप पोलर सॉल्वेंट में भी डाल लेंगे ना, तो ये कभी आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि जब कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं होगा तो ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इसका जी। मतलब आपको इस ब्रोमीन को रिमूव करने के लिए OH नेगेटिव की जरूरत है कि नहीं है? सिर्फ किसी को हो सकता है, आपके आवाज सही तरह नहीं आई थी। मैं कहा, क्या ब्रोमीन को रिमूव करने के लिए हम्म। आपको OH की जरूरत है टर्शरी में? जी। क्या टर्शरी में ब्रोमीन तब निकल रहा है जब OH नेगेटिव आ रहा है, या खुद ही निकलता जा रहा है? वो पहले निकल जब आप सॉल्वेंट डाल देते हैं। जी, वो सॉल्वेंट में ही निकल जाता है। इसका मतलब क्या है हम्म। कि जब सॉल्वेंट पोलर होगा ना, तो हमें हम्म। ब्रोमीन को रिमूव करने के लिए OH नेगेटिव की जरूरत नहीं है। नहीं है। वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? रिलीज कर देगा। मतलब अंदर वो ऑटोमेटिकली देख सकते हो। अच्छा मुझे बताएं, ये पहला स्टेप है, ये हमेशा स्लो होगा। हम्म। ठीक है। जी। अब बताएं दूसरा स्टेप देखते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होगा? ये मेरे पास बन गया
कार्बो तो OH आ कैटायन। जाएगा। अब दूसरे स्टेप में जो OH नेगेटिव है वो बेटा इसके ऊपर अटैक करेगा बॉन्ड हो जाएगा। और वो यू बॉन्ड बना देगा, हम्म, CH3 CH3। बेटा ये दोनों तरफ से बन सकता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों पोजीशंस अवेलेबल होती जी। है। चले मैं इसको यूं बना देता हूँ, ठीक है। हम्म तो ये बताएं, ये आपके पास एक फास्ट स्टेप है। हम्म अच्छा, विच स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप? वो पहले वाला है, वो स्लो है। अच्छा, इसका रेट लिखें अगर, तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या OH आएगा? नहीं, और इसकी पावर क्या वो होगी? सेपरेटली आएगा। वो अलग है, वो दूसरे स्टेप में है, वो स्टेप 2 है। और हम स्टेप 2 अच्छा को नहीं हाँ, देखते, हम सिर्फ स्टेप 1 को स्टेप देखते हैं। वन। हाँ नहीं, स्टेप वन में यही आएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? वन। शाबाश। तो मुझे ये बताएं, ये SN1 बन गया। जबरदस्त, मैं इसको लिख सकता हूं अगर लिखना हो तो? आई कैन से इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल वन। न्यूक्लियोफिलिक इसमें एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहा है ना रेट में, तो इसको यूनिमॉलिक्यूलर भी लिख सकते हैं, दूसरे लफ्जों में लिख सकते हैं SN1। ठीक। तो बेटा अब इसका एक ओवरऑल समरी बनाते हैं। इसकी एक ओवरऑल समरी जो है ये ऑब्जेक्टिव्स में आपसे पूछी जाएगी, हम्म इसलिए इसको जरा तवज्जो से सीख लेना है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी कौन से रिएक्शन करते हैं? जी। एक्वस प्राइमरी हमेशा सेकंड ऑर्डर होते हैं, ऐसे ही है ना? जी। और टर्शरी हर दफा SN1 होता है। SN1 होते हैं। अच्छा, ये बताएं सॉल्वेंट कौन सा यूज किया था? वाटर। पोलर। पोलर यानी कि। अच्छा बेटा एक बात बताएं, जितना ज्यादा पोलर सॉल्वेंट होगा उतना हम्म ज्यादा ये स्टेबल होगा पोलर के अंदर, क्योंकि आपको पता है ना पोलर मॉलिक्यूल जितना ज्यादा सॉल्वेंट पोलर होता जाता है उतने ज्यादा आयंस बनते हैं, और जितना कम पोलर होता है जी। उतने कम आयंस बनते हैं। तो हम्म इसमें ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा। ये बहुत अ, ज्यादा पोलर हमने यूज करना है जी, सॉल्वेंट। पोलैरिटी विल फेवर हम्म SN1। पोलैरिटी किसको फेवर करेगी? जी। पोलैरिटी किसको फेवर करेगी? SN1 को। हाँ। ठीक है ना? पोलर इसको क्यों? जल्दी तोड़ देगा। पोलैरिटी देखो ना, पोलर यूज करेंगे तो जल्दी हाँ ब्रेकेज हो जाएगा ना। हाँ। अच्छा, तो यहां पर मुझे एक बात बताएं, हम्म, ये तो हो गया प्राइमरी और टर्शरी। जो हमारे जी। सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन है, यानी सेकेंडरी जो है ग्रुप, जैसे ये है, हम्म हम्म ये कौन सा करेगा? ये SN1 करेगा, SN2 करेगा? नहीं, दोनों करेगा क्या? जी, सेकेंडरी में दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसकी अच्छा। पॉसिबिलिटीज हम कैसे चेंज करते हैं? बेटा अगर तो सॉल्वेंट पोलर हो तो वो क्या करेगा? क्या वो? SN1। हम्म और अगर नॉन पोलर हो SN2। तो SN2 को फेवर करेगा। हम्म बात याद रहेगी ये वाली? जी।
सेकेंडरी हाइड्रोकार्बन्स में हम देखते हैं कि हमने किसको फेवर कर। जी बच्चे, ये समझ आ गई आपको SN1 की? जी आ गए। शाबाश। यहाँ से अभी हमने एलिमिनेशन भी पढ़ना है, लेकिन पहले आप ये सब्स्टिट्यूशन सीख लें। और ये तो SN1। अच्छा जी, यहाँ से हम अब आपकी बुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बुक वाले ने हमें क्या चीजें बताएंगे। ये देखें। इसके बाद एलिमिनेशन ही है। हाँ जी, एलिमिनेशन है इसके बाद। मैंने आपको इंडक्टिव फैक्ट का हवाला दिया था इसके अंदर, जो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव हो जाते हैं, इसे इंडक्टिव फैक्ट कहते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक हम्म। केमिस्ट्री, ठीक है जी। बेटा। ये क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। हम्म। आपका मैं इंशाल्लाह टेस्ट कंडक्ट करूंगा विद इन लाइक नेक्स्ट वीक। इस वीक से ठीक है। नेक्स्ट वीक में आपका ऑर्गेनिक के जितने हमने कर लिए होगे ना, होपफुली मैं आपकी ऑर्गेनिक वाइंड अप करवा दूंगा तब तक, होपफुली। और उसके बाद हम ऑर्गेनिक के टेस्ट यानी टॉपिकल साथ साथ करते जाएंगे। और टॉपिकल्स को बेटा हम ऑर्गेनिक के जो है वो ऑनलाइन ही करेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है। तो हम घर जब मैं नहीं आऊंगा ना आपके, तो उस वक्त हम बेटा वो करेंगे, आपके जो चैप्टर्स रह गए हैं ना, लाइक ये वाले 7 8 वगैरह जो रह गए हैं आपके, हम्म। रिडॉक्स और ये वाले सारे जो 13 तक है। तो इनशाला इनशाला मेरी कोशिश होगी कि मैं 10 अप्रैल तक ना ये सारे चैप्टर्स आपके वाइंड अप करवा दूँ, चाहे हमें प्रायोरिटी के ऊपर काम करना पड़े। सर जो आप सारा बोल रहे थे मुझे जी बेटे, आई थिंक सो जी कि वो हेलो थोड़ा सर। सा, जी जी सॉरी, वो आई थिंक सो कि ना वो कनेक्शन लॉस हो गया था। अच्छा ये जो आप बता, कह रहे थे मुझे आवाज नहीं आती, आप फिर से मैं ये बोलो। कह रहा हूँ कि हमारा जो ऑर्गेनिक है ना बेटा पोर्शन, वेरी होपफुली हम उसको इनशाला इनशाला विद इन लाइक इस वीक तक ना, एंड तक हम ऑर्गेनिक को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। हम्म। एक तो आपने ये ख्याल करना है, हम ऑर्गेनिक को वाइंड ठीक अप है। कर देंगे। ऑर्गेनिक को वाइंड अप करने के बाद हम इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इसके पास्ट पेपर्स की, लेकिन वो हम ऑनलाइन ही करेंगे इसके, ठीक है, टॉपिकल्स वगैरह जो है। और हमने उसके फौरन बाद बेटा वो करना है, जो आपके जो आपके बाकी है ना चैप्टर्स, जैसे आपके ये हैं हम्म। क्या कहते हैं 7वां 8वां वगैरह चैप्टर 8। चैप्टर है। तो उसको हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 10 अप्रैल से पहले पहले वाइंड अप कर दें। उसके बाद जो हमारा आपका पेपर ठीक किस है। दिन है, 8th में को है। हम्म। हाँ जी, बस ठीक है, 8th में को पेपर है ना आपका। तो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह 8th मई तक, यानी हम मैं कोशिश हम्म। करूंगा वैसे 8th अप्रैल तक इसको वाइंड अप कर दूं। और 8th अप्रैल जी। के बाद 8th मई तक, यानी हमारे पास तकरीबन पूरा एक महीना होगा। तो वो विल जस्ट डू द ठीक है। टॉपिकल्स, ठीक है। उसमें ये हो जाएगा कि आपका A to हम्म। Z। असल में ना प्रॉब्लम थोड़ी सी इसमें ये होती है कि हम लोग जब काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें उसमें देखना ये हम्म। पड़ता है कि केमिस्ट्री में ना लिंकेज होता है, एक चैप्टर का दूसरे के साथ हम्म। लिंक बना होता है। तो वो फिर हम इसकी हम्म। डिटेल्स टॉपिकल करके ना, वो बुक्स भी है हमारे पास और ऑनलाइन भी हमारे पास अवेलेबल है। तो हम उसको 20 दिनों में करके, ये आपके 20 चैप्टर्स हैं, तो एक दिन में एक चैप्टर भी करेंगे, तो हमारे 20 दिनों में तकरीबन 20 चैप्टर्स हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, चले। तो यहाँ से बेटा हम लोग चलते हैं एलिमिनेशन की तरफ। जी। हाँ। ये हमने टाइप कर लिया। एलिमिनेशन वैसे आसान ही है, छोटा सा ही है। कौन सा एलिमिनेशन? एलिमिनेशन। हम्म। बेटा असल में एलिमिनेशन में ना, उसमें थोड़ी सी टेक्निक है, वो मैं आपको बताता हूँ, वो टेक्निक क्या यूज की हुई है उसमें। एलिमिनेशन रिएक्शंस देखें, अब ये तो हमें समझ आ गई। इफ वी आर नोटिस दैट इसमें भी ना E1 और E2 होता है, मुझे आपको दोनों बताने पड़ेंगे। हाँ एक मिनट बेटा, मैं E1 और E2 भी आपको बता दूं। ओके। Just for a minute। देखिए बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या है, वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच होता है, इसको बेटा कहते हैं अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के जो साथ वाला कार्बन क्या है, चीज को अल्फा कार्बन कहते हैं? जिसके साथ हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है। इसे कहते हैं अल्फा कार्बन। और इसके साथ वाले हम्म। कार्बन को हम नाम देते हैं बीटा कार्बन, ठीक है।
ये बात समझ आ गई? हम्म, अच्छा, जो अल्फा कार्बन है और जो बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगी, बेटा हम्म, इसको नाम देते हैं बीटा हाइड्रोजन। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब देखें कि जब हैलोजन पार्शियल नेगेटिव होगा तो बेटा ये हम्म, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका इफेक्ट इस कार्बन के ऊपर भी आएगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर भी आएगा, जी। पूरे ग्रुप पे आ जाएगा ना। तो हम ये हम्म, नाम देते हैं कि हमारे पास जो ये हाइड्रोजन है हम्म, जो अटैच है बीटा पोजीशन के साथ, जी। जो लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या है? जो H पॉजिटिव की फॉर्म में रिएक्ट कर सकती है किसके साथ? OH नेगेटिव के साथ। हम्म, अच्छा बेटा, अगर ये OH नेगेटिव के साथ अटैक करेगी, ये एच पॉजिटिव जो ओ एच नेगेटिव को अटैक कर सकते हैं, OH नेगेटिव इस पे अटैक करके इसको गेन कर लेगा ना H पॉजिटिव को। एच टू ओ बन जाएगा। हाँ जी। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से हैलोजन। सर आप हो सकता है आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है अभी, मतलब आप अगर आप कुछ लिख रहे हैं। ओ माय गॉडनेस, आई एम सो सॉरी बेटा, मुझे याद करवा दिया करें। आप देखें, मैं ये बता रहा था कि जो कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच है वो अल्फा है, और उसके साथ वाली हम्म, कार्बन बीटा है। बीटा कार्बन ठीक पे है। जो हाइड्रोजन है उसको बीटा हाइड्रोजन कहा जाता है। और देखें, जो हम्म, बीटा हाइड्रोजन हमारे पास लगी हुई है वो किसी भी हम्म, OH नेगेटिव से अटैक हो सकते, वाटर बन सकता है। और ये जो ठीक है। इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन के पास आएगा और यहाँ से हैलोजन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो हम्म, देखें हमारा प्रोडक्ट किस तरह का बन सकता है। हमारा प्रोडक्ट बेटे इस तरह का आ जाएगा। ये कार्बन, इसके दरमियान ये पहला बॉन्ड बना होगा, हम्म, और यहाँ से हैलोजन रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ X हम्म, नेगेटिव, और हम्म, इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। डबल बॉन्ड आ गया। हम्म, अच्छा, ये बन गई अल्कीन। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये तब क्यों नहीं हो रहा था जब हम सब्स्टिट्यूशन करवा रहे थे? हम्म, तब भी तो अटैक हो सकता था ना। जी। वो हम रिएक्शन किस में करवा रहे थे? पोलर में। वाटर में। हम्म, एलिमिनेशन होती है बेटा अल्कोहल में। अच्छा ठीक है। क्यों? याद रखें, OH नेगेटिव एक बेस है, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि यहां से H पॉजिटिव निकाल सके। अब ये रिएक्शन ठीक है। अल्कोहल में कैसे होते हैं ये देखना। जब हम अल्कोहल में सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो बेटा हम्म, हमारे पास ये है अल्कोहल C2H5OH। अब बात तवज्जो से सुनेंगे। हम्म, यहां से H और यहां से OH, ये मिलके क्या बना देंगे? H2O। वाटर बन गया। तो जी। मेरे पास आ गया H2O प्लस, प्लस ये आ जाएगा NaO। C2H5O H5। नेगेटिव हम्म, Na पॉजिटिव। ठीक है। अब बेटा ये जो बेस बनी ना ये वाली, ये भी एक बेस है। हम्म, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन गई है। और हम्म, ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगी? ये बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को गेन करेगी। ये देखें, ये समझ लें बीटा कार्बन है आपके पास, हम्म, तो ये जो बेस है ना हमारे पास ये वाली हम्म, जी। C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव, हम्म, ये बेस यहां से इस H पॉजिटिव को गेन करेगी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जी। शिफ्ट होगा और यहाँ से हैलोजन रिमूव हो जाएगा। जी। आपके पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब ठीक जब है। भी हम एलिमिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे
तो हमें याद रखना है कि एलिमिनेशन किस में होती है हमेशा? जी एलिमिनेशन वो तो अल्कोहल में होती अल्कोहल होती है। है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्टिव पास पेपर के आपसे डिस्कस करता हूँ। अगर मैं लिखूं हम्म C2H5Br और मैं इसको जी मिला दूं NaOH के साथ। अच्छा, हम्म, अगर मैं लिख दूं यहाँ अल्कोहल, तो क्या होगा? आपके पास क्या बनेगा? और यहाँ लिख दूं वाटर, तो क्या होगा? ऊपर एलिमिनेशन आएगी, नीचे सब्स्टिट्यूशन कि आएगी। यहाँ हो जाएगा C2H4, अल्कीन बन जाएगा ना। हम्म और यहाँ पर बताए क्या बनेगा? यहाँ पर SN2 आएगा। होगा तो वही, लेकिन ये अल्कोहल बन जाएगा। तो हम्म याद रखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर किसी अल्काइल हैलाइड में ऐड किया जाए, अल्कोहल की हम्म मौजूदगी में अल्कीन बन जाएगा, और वाटर की मौजूदगी और वो अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल बन जाएगा। बात समझ आई ये वाली? जी अच्छा, यहाँ से आपने कुछ चीजें जो है E1 और E2, मैं वो भी अभी आपको बताता हम्म हूँ। E1 और E2 क्या है वो भी आप देख लेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ से अच्छा, E1 और E2 क्या होगा देखें। इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए बिल्कुल आपको एक छोटा सा रूप चाहिए, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। E1 हम्म क्या चीज है बेटा? E2 है एलिमिनेशन डायमोलिक्यूलर बायोमोलिक्यूलर। मिसाल के तौर पे, जो आपके पास प्राइमरी जी अल्काइल हैलाइड्स है, उसमें ये हैलोजन कब रिमूव होगा? जब OH नेगेटिव इस पर अटैक करेगा हम्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। ठीक है? और E1 जब कौन से होंगे? क्या चीज को अटैक करेंगे? मैं ये कह रहा हूं, जब OH नेगेटिव अल्कोहल की मौजूदगी में किसी अल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा बीटा हाइड्रोजन पे, तो एक ही बारी में, यानी जब इसका रेट लिखेंगे तो हम कहेंगे आपको दोनों चीजें चाहिए ना एक ही टाइम पे। हम्म अगर ये नहीं होंगी तो एलिमिनेशन नहीं होगी। इसकी पावर भी वन, इसकी पावर भी वन, तो अगर इसका ऑर्डर क्या आ हम्म जाएगा? 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो इसको हम कहेंगे E2। ठीक है बेटा? E2 और ई E1 वन मेरे को आप फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। ये है आपके पास अल्काइल हैलाइड। जब हम अल्कोहल की हम्म मौजूदगी में इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि एलिमिनेशन होती है। हम्म, यहां से हाइड्रोजन रिमूव करेगा वो। जी, अच्छा, क्या अपने आप ये हैलोजन रिमूव होगा, या जब तक ये बेस इस पर अटैक नहीं करेगी तब तक हैलोजन रिमूव? नहीं होगा। इसका मतलब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और इसमें दोनों का हम्म किरदार जरूरी है। एक भी चीज नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं नहीं होगा। होगा। ये आपके पास क्या आ गया? सेकंड ऑर्डर आ गया। जी और E1 में देखें, E1 में याद एक ही रखिएगा आएगा। एक ही आएगा, क्योंकि जो ये है एक हमारे ही की पास, जरूरत है। एग्जैक्टली वो खुद ब खुद ही इस हैलोजन को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा फर्स्ट स्टेप में। हम्म तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास कुछ यूं बन जाएगा। ठीक है? और इसके साथ जो हाइड्रोजन लगी हुई है अगले स्टेप में, ये स्टेप 1 है। हम्म और स्टेप 2 हम्म में जो बेस है वो यहाँ से H पॉजिटिव को गेन करके क्या बन जाएगा? वाटर। और ये हम्म बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होके ये चीज बना देगा। हम्म ठीक है? तो ठीक इसमें ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2। ठीक है। बात समझ आ गई? आ गई। ओके, तो ये आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शंस है। एलिमिनेशन में भी E1 E2 होते हैं। ठीक हो गया बेटा? जी
यहाँ से हम चलते हैं बुक की तरफ। बाकी एलिमिनेशन थोड़ा सा लिखा हुआ है उन्होंने, तो ये आप याद रखेंगे, इसमें डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। इफ वी यूज, ये देखें, इफ वी यूज एक्वस NaOH, न्यूक्लियोफिलिक जी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन होगी, and alcohol is produced. If we use हम्म। NaOH ethanol, elimination हम्म। reaction occurs, ठीक है, अल्कीन प्रोड्यूस होगा। हम्म। बात समझ आ गई ये वाली। जी। यूजेस ऑफ हैलोजेंस, बेटा यूजेस ऑफ हैलोजेंस में आपके पास जो पॉलीमर्स बनते हैं ना, हम आगे जाके पढ़ेंगे हम्म। मुख्तलिफ किस्म के पॉलीमर्स के बारे में, जैसे टेफ्लॉन है, यहाँ जिक्र आया है। बेटा टेफ्लॉन एक पॉलीमर होता है कार्बन फ्लोराइड का। जो पैन से डालते हैं। जी, ये जो आपके नॉन स्टिकी पैन्स होते हैं ना, उनके अंदर इस्तेमाल होता है। हम्म। और ये हम्म। एन नंबर तक आपस में, असल में उसका मोनोमर ये होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो इसको जी। बेटा इस्तेमाल करते हैं वो बनाने के लिए। हम्म। खैर इसके अलावा इसकी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे हम्म। इंशाल्लाह, ये आपको समझ आ जाएगी। इट्स अ रीडिंग बेस्ड मटेरियल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्लोराइड कंटेन करते हैं बेटा, ये बहुत अनरिएक्टिव हो जाते हैं क्योंकि ये बड़े स्ट्रांग होते हम्म। हैं। ये अलावा हम्म। टॉक्सिक भी नहीं होते, फ्लेमेबल भी नहीं होते। और ये क्या करते हैं, हाँ, जब ये जले जाते हैं ना हवा में, हम्म। CFCl3, वो क्लोरोफ्लोरो, एटमॉस्फेयर को वो ओजोन को डिके करते हैं। जी बेटा, ये बन जाएगा Cl रेडिकल। अब ये बहुत अनस्टेबल होता है, और ये जो अनस्टेबल रेडिकल है ना, ये जाके ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। हम्म। याद रखें, एक क्लोराइड रेडिकल हो तो वो हम्म। 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को तबाह करता है अप्रोक्सीमेटली। तो आप ये बहुत। देख रहे हैं, ओजोन की लेयर कम होती जा रही है इसकी वजह से। हम्म। तो ये याद रखना आपने, ठीक जी। है। तो ये आप इसको पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, ये आपको क्लियर हो हम्म। जाएगा। अच्छा बेटे, अब आपने करना क्या है, आपने एक तो इसके सारे एंड ऑफ चैप्टर रिएक्शंस क्वेश्चंस करने हैं, और इसकी बुक के हम्म। अंदर जो लिखे हुए हैं ना सारे के सारे, वो भी आपने हम्म। पढ़ने हैं। ये सारा आपका होम टास्क है, ठीक है। ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट कर लो। अब देखो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑनलाइन में समझ आ रही है ना आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना जी इनऑर्गेनिक जी में। जी आ रही है। बस ठीक है बेटा, हमारा 2 चैप्टर्स रह गए हैं। मैं होपफुली हम्म। आपको पहले से, यानी फर्स्ट से पहले पहले, वैसे तो मैंने आपको ये भी करवा देना 7वां भी, हम्म। लेकिन ये दोनों चैप्टर्स भी जो है ना, ये मैंने कल परसों हम्म। में, यानी इस इतवार से पहले पहले आपके वाइंड अप करवा देने हैं। रोजों से ठीक पहले है। आपकी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारा ठीक है। 14 से लेके 18 तक का जो प्लान होगा ना, वो ये होगा कि हम्म। हमने पूरी ऑर्गेनिक के जो टॉपिकल्स है ना, उनको साथ ही स्टार्ट हम्म। कर देना है। वहां से हम अपने हम्म। चैप्टर कंप्लीट करेंगे 13 तक इंशाल्लाह ताला। 4 लेक्चर लगेंगे, 4 से 5 उनको कंप्लीट करते हुए, चाहे हमें हम्म। ज्यादा टाइम भी देना पड़ा ना, लेकिन मैं आपको वो हम्म। कंप्लीट करवा दूंगा। 8 तारीख से ठीक है। पहले पहले तक आपका पूरा हम्म। सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा। और 8 से हम्म। लेके फिर आपकी 8 तक, नहीं जब तक एग्जाम है उस वक्त तक, फिर हमने टॉपिकल अच्छा। करने हैं उसमें बेटा। घर आना जो है ना, लाइक 1-2 दिन तो मैं आता रहूंगा, जो हमारा बेसिक शेड्यूल है, लेकिन उसके हम्म। अलावा आपको मेरे साथ ऑनलाइन काम करना पड़ेगा। रीजन पता है क्या है फिर उसमें? आपने फिर आ जाना है या नहीं? आज इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी, मैंने एक छोटा सा काम करना है, और उसके बाद मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपके पास जरूर आऊँ। तो आप ठीक है। बस दिन, अगर ना भी आ सका तो कल तो लाजमी आ जाऊंगा ना फिर मैं, ठीक है। तो ठीक आप है। अपना ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लो, ज्यादा बर्डन भी ना आप पे पड़ जाए, क्योंकि काम बहुत ज्यादा हम्म। करेंगे तो वो भी तो एक इशू हो जाता है ना स्टूडेंट के लिए, कि वो बेचारा फिर नहीं हम्म। उसको एब्जॉर्ब